हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं ना, तब हम उसमें दो चीजें लेते हैं। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो या आप दो वेक्टर्स को ले रहे हो दो साइड्स में, आपको पता है कि ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, राइट। अगर आप दो साइड्स पे वेक्टर्स ले रहे हो, ठीक है, आपने दो वेक्टर एनी रैंडम वेक्टर आपने ले लिए, तो व्हाट अबाउट दिस थर्ड साइड? थर्ड साइड क्या करेगा? तो वो थर्ड साइड आपको दोनों उन वेक्टर्स का सम देगा। ओके, अब हमें पता है कि दो साइड्स हमारे पास कौन सी होती हैं? दो साइड्स हमारे पास सेम ऑर्डर में हम लेते हैं और थर्ड साइड हमारे पास ऑपोजिट होती है, राइट। थर्ड साइड हमारे पास ऑपोजिट होती है। जो दो साइड्स हैं जो हम एक ऑर्डर में ले रहे हैं, मतलब सेम साइड में ले रहे हैं, उन दोनों का सम वो थर्ड साइड जो ऑपोजिट साइड में है वो आपको बताएगी। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, हम लिखते कैसे हैं इसको? अगर मैं आपको लिखना बताऊं तो आप लिखेंगे, इफ यू हैव टू वेक्टर्स represented by like two sides of a triangle taken in the same order, then their sum will be represented by the third side taken in the opposite direction. Okay, opposite side या opposite direction आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बना के बताऊंगी कि ये हम बनाएंगे कैसे और इनको लिखेंगे कैसे, और इसका एनालिटिकल मेथड है वो भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए अब बनाते हैं। अब मैं एक ट्रायंगल बना रही हूं। ओके, ये है मेरे पास Q, ये है मेरे पास P और ये है मेरे पास N। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि दो साइड्स है वो हम सेम ऑर्डर में लेंगे। मान लीजिए ये और ये साइड हम सेम ऑर्डर में ले लेते हैं और ये थर्ड जो है ये हम ऑपोजिट लेंगे। ओके, तो यहां पर मेरे पास जो वेक्टर है वो A है, यहां पर जो मेरे पास वेक्टर है वो B है, और इसे मैं R वेक्टर लूंगी, मतलब रिजल्टेंट लूंगी। जो रिजल्टेंट क्या है मेरे पास? A प्लस B। ओके, ये है मेरे पास रिजल्टेंट। ओके, अब देखिए, अब हम ना इसका एनालिटिकल मेथड करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ओके, एनालिटिकल मेथड। ओके, एनालिटिकल मेथड। अब उस एनालिटिकल मेथड के लिए ना हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं। अब ये एनालिटिकल मेथड के लिए यही सेम डायरेक्शन आप फॉलो करेंगे, सॉरी यही सेम डायग्राम आप फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं ले रही हूं लेट एंड पी साइड रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ओके, और क्यूपी साइड ओके, क्यूपी साइड आपको क्या बता रही है? क्या बता रही है? बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स। ओके, क्या बता रही है आपको? बी वेक्टर, बी वेक्टर बता रही है। ओके, एंड दिस थर्ड साइड क्यू एन, एंड दिस थर्ड साइड क्यू एन, ओके, represents resultant R। ओके, रिजल्टेंट R। ठीक है, अब हम इसके लिए मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे इस R का। ओके, अब हम इस मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे इस R का। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं इस R का, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहती हूँ ना इस R वेक्टर का, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यहां पर कुछ एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। मैं इसे अंदर की ओर लिख देती हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे एक्सटेंशन कौन सा? देखिए, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन करूंगी, ये एक्सटेंशन। ओके, और इसे मैं जोड़ दूंगी और ये मेरे पास आ गया क्यू एन। यहां पर मैं ले लूंगी एंगल थीटा। ओके, एंगल थीटा। अब इस ट्राइंगल में ना बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। इन इन ट्राइंगल क्यू ओ, ये हमारे पास ओ है।
ये मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ओपी लिखना था, ये मेरे पास ओपी है, ओके, और वो क्यू एन ही है, क्यूपी है, हाँ राइट, सॉरी। इन ट्राइंगल क्यू ओ एन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है एंगल थीटा है, दैट इज क्यू पी एन, क्यू पी एन हमारे पास क्या है? एंगल थीटा, राइट। ओपी हमारे पास क्या है? ओपी हमारे पास क्या है? ए वैक्टर, राइट, ए वैक्टर, राइट। अब देखिए, और हमारे पास क्या है? क्यूपी हमारे पास क्या है? बी वैक्टर, क्यूपी हमारे पास क्या है? बी वैक्टर, और क्यू ओ हमारे पास क्या है? ओ क्यू क्या है हमारे पास? आर वैक्टर। ये चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ना मैंने ये एक्सटेंशन बनाई है, राइट, ये मैंने एक्सटेंशन बनाई है। अगर अब मैं इस ट्राइंगल को लूं, इन ट्राइंगल, ओ सॉरी, इन ट्राइंगल क्यूपीएन, क्यूपीएन, राइट, इस ट्राइंगल क्यूपीएन में तो मैंने क्या लिखूंगी मैं? अब मैं साइन और कॉस की वैल्यू लिखूंगी। अब हमें पता है साइन और कॉस की वैल्यू का एक ट्रिक, राइट, ये हमारे पास एक ट्रिक है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू लिखना चाहूं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास? कौन सा है हमारे पास परपेंडिकुलर? बताइए, परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास? क्यूपी, राइट। अब मैं अगर इसको क्यूपी की वैल्यू लिखना चाहूं, क्यूपी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नो सॉरी, क्यू एन की वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्यूपी साइन थीटा, राइट, क्यूपी साइन थीटा, राइट। इसे छोटे से बॉक्स में डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि क्यूपी मेरे पास क्या है यहाँ पर? बी साइन थीटा, राइट, तो क्यू एन मेरे पास क्या आ गया? बी साइन थीटा, राइट, क्या आ गया मेरे पास? बी साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर मैं कॉस लिखना चाहूं, कॉस थीटा क्या है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज पी एन, हाइपोटेन्यूज इज क्यूपी, not bn, it's qn, no pn, sorry for the mistake, pn over qp, ओहो क्या हो गया? ओके, pn क्या है मेरे पास? pn है। अगर मैं pn को लिखना चाहूं, pn को मैं क्या लिखना चाहूं? qp cos थीटा, राइट। अब मेरे पास QP, अगेन मेरे पास B वैक्टर है, तो मैं फिर से लिख देती हूँ, PN इज इक्वल टू B cos थीटा, राइट। ये आ गई मेरे पास वैल्यूज। अब देखिए, अब ना मैं नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इस पूरी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, ओके। इस पूरी ट्रायंगल में मैं अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। आइए चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आप मुझे बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं, ओके। पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल QON, इन ट्रायंगल QON, राइट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का, सॉरी बेस का, तो ON का स्क्वायर प्लस किसका? QN का स्क्वायर, QN का स्क्वायर। OQ क्या है मेरे पास? R का स्क्वायर, राइट, R का स्क्वायर। ON क्या है मेरे पास? OP प्लस PN, OP प्लस PN का स्क्वायर, राइट। QN क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है, एज इट इज है, राइट। अब देखिए, आइए इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं, देखिए अब मेरे पास कुछ चीजें क्या थी, देखिए R तो एज इट इज ही रह गया, R तो एज इट इज ही रह गया। OP क्या है? OP है मेरे पास A वेक्टर, राइट। PN क्या है मेरे पास? B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर। QN क्या है मेरे पास? B sin थीटा, राइट, B sin
थीटा का स्क्वायर, राइट, बी साइन थीटा। अब देखिए इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब देखिए आर स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी, ओके, 2ab कॉस थीटा, थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, प्लस हमारे पास ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए अब जो जो चीजें कॉमन लेने वाली हैं हम वो कॉमन ले लेंगे और जो बाकी चीजें उनको एक साइड में कर देंगे, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर एज इट इज, ए तो एज इट इज ही रहेगा, ये दोनों और ये दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, दैट इज बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, राइट। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ गया हो, राइट। अब देखिए अब आपको पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, cos थीटा आ गया। अगर आप देखो अब यहां पर मेरे पास स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो इस सब पे रूट आ जाएगा, इन सब पे रूट आ जाएगा, क्या मैं यहां लिख दूं इसे, हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आर एज इट इज। अब मैं अंडर रूट बनाऊंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट, ओके, ये आ गया। अब हम ना डायरेक्शन निकालेंगे इस रिजल्टेंट की, ओके। आइए चलिए मैं कुछ इरेज कर देती हूँ, हाँ अब मैं काफी सारे इरेज कर दूँ, बाकी सब मैं इरेज कर देती हूँ, सिर्फ ये रिजल्ट रहने देती हूँ और इसके बाद हम डायरेक्शन देखते हैं, ओके। डायरेक्शन देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है इसकी हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए अब ना जब मैं रिजल्टेंट निकालना मतलब कि मैं डायरेक्शन निकालना चाहती हूँ ना रिजल्टेंट की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने सॉरी ये मैंने इरेज कर दिया, ये आपको फिर से काम आना था, सॉरी मैं दोबारा लिख देती हूँ, ओके। अब जब मैं डायरेक्शन निकाल रही हूँ ना तो उसके लिए मैं लेट कर रही हूँ कि जो रिजल्टेंट के साथ जो बेस है ना वो यहां पर ना एक एंगल बना रहे हैं थीटा, एक एंगल बना रहे हैं थीटा। तो अब मैं क्या लूंगी, इस पूरे ट्रायंगल में ना मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालूंगी, दैट इज टेंजेंट बीटा, ओके, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन tan बीटा। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन, राइट, बेस क्या है ओ एन, ओ एन, राइट। अब देखिए ओ एन क्या है हमारे पास, ओपी प्लस पी एन, क्यू एन एज इट इज ओपी प्लस पी एन, राइट। अब देखिए अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यू एन मेरे पास क्या है, क्यू एन मेरे पास आई गेस एज इट इज ही है, राइट, हाँ एज इट इज ही है। अगर आपको याद हो तो मैं हमने बी क्यू एन हमारे पास बी साइन थीटा था, राइट, बी साइन थीटा था, राइट, और हमारे पास जो पी एन था वो बी कॉस थीटा था, राइट, हमने जब निकाला था, और हमारे पास ओपी क्या बचा, ए वेक्टर, राइट। ये है हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ओके। ये था हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगली क्लास में हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, I'll try to resolve them. By the time, stay tuned. Don't forget to hit the subscribe button and stay tuned. Thank you.